रहीम। अभी जो है हम आज इस एप्लीकेशन को बनाएंगे। उससे पहले जो है कुछ रिसोर्सेज को सेट करेंगे, इन्वायरमेंट को सेट करेंगे ताकि हम ग्राफिकली इसमें कोई काम कर सकें। रिसोर्स में जाएंगे। रिसोर्स में आप देखें आगे वैल्यूज़ का फोल्डर है। यहाँ पे कलर की एक XML फाइल है। तमाम कलर्स हम जो डिफ़ाइन करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे बताएंगे, और स्टाइल्स और स्ट्रिंग की ऑप्शंस हैं, इनको हम देखेंगे। इन फाइल्स में हम चेंजेस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग पे जाते हैं। यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन का नाम है, ये ऐप नेम जो है इसको आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैं चेंज करता हूँ। ये मैंने अपनी एप्लीकेशन का नाम लिख दिया। उसके बाद कलर्स में जाएंगे। कलर जी, ये देखें, ये 3 प्राइमरी कलर्स आ रहे हैं आपके पास। इसके अलावा आप कलर बनाना चाहें तो ऐड करना चाहें वो आप ऐड कर देंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं पहले ही मैंने रखे हुए ये फाइल मैंने पहले बना के रखी हुई है। इसमें मैंने कुछ कलर्स डिफ़ाइन किए हुए हैं। ये हेक्सा वैल्यूज़ हैं उनकी कलर्स की, ठीक है। तो इनको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये देखें, ये डिफरेंट हमारे कलर्स आ गए हैं, और ये उनके नेम्स हैं और ये उनकी एक्चुअल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअल वैल्यूज़ हैं जो हेक्सा में है, हेक्साडेसिमल में है, और इनको जो है हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया। देन हम स्टाइल की हमें ज़रूरत नहीं, बस ये कलर्स और स्ट्रिंग्स, ये 2 फाइल्स थी हमारी जिसमें हमने ये काम किया। अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम यूज़र यानी कस्टमर के बारे में बताएंगे। यूज़र जो है, जब लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे यूज़र की और उसके बाद उसे लॉगिन वगैरह करवाएंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यूज़र की एक क्लास बनानी पड़ेगी। यूज़र्स की एक क्लास, यूज़र्स, ओके किया। ये देखें, ये मैंने सबसे पहले डाटा मेंबर्स डिफ़ाइन किए हैं। ये फील्ड्स कह लें या डाटा मेंबर्स कह लें, ये प्राइवेट है, और इनकी जो है नाम, एफ नेम, यूज़र आईडी, पासवर्ड, एरिया, स्ट्रिंग, ईमेल एड्रेस, मोबाइल एड्रेस, ये क्या है, ये डिफरेंट हमारी फील्ड्स है जिनकी डाटा स्ट्रिंग है, और ये प्राइवेट है। प्राइवेट का मतलब ये हिडन होगा। तो इनको हम बाय एक्सेस करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर और सेटर गेटर इस्तेमाल करते हैं। कंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो वैल्यू को सेट करते हैं, और सेटर के ज़रिए भी हम वैल्यू को सेट कर सकते हैं, जबकि गेटर के ज़रिए हम वैल्यू लेते हैं। तो इस पर राइट क्लिक करें, जनरेट कंस्ट्रक्टर। पहला हमने खाली कंस्ट्रक्टर बनाना है। कंस्ट्रक्टर क्या चीज़ होती है आपको पता ही है, मैं फिर बता देता हूँ। कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन होता है, कंस्ट्रक्टर इज अ फंक्शन ऑफ अ क्लास विच हैज़ सेम नेम एज ऑफ क्लास बट नो रिटर्न टाइप इवन वाइड, ठीक है। ये देखो, ये वेरिएबल है, फील्ड है, उसकी ये डाटा टाइप है, लेकिन इसकी डाटा टाइप कोई भी नहीं होगी, यानी कि इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी, ठीक है। और इसका नाम क्लास के नाम जैसा। पहले मैंने पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर बनाया था, मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ।
ठीक है, वैल्यूज़ को सेट करने के लिए। इसके बाद वैल्यूज़ को सेट और गेट करने के लिए भी मुझे गेटर सेटर बनाने पड़ेंगे, तो वो मैं बना देता हूँ। गेटर सेटर सारों को सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। ये सारे हमारे गेटर सेटर्स बन गए। ठीक होगी बात। अब कंट्रोल एस कर देते हैं। ये हमने क्या किया है, हमने यूज़र की एक क्लास बना ली है। ठीक है, अब इस क्लास को या एंटिटी भी आप कह सकते हैं, ये क्लास जो है इसको आपने इसके ज़रिए आपने डेटाबेस में डाटा को इंसर्ट करना है। डेटाबेस हमारी कौन सी यूज़ करें हम, फायरबेस यूज़ करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फायरबेस से कनेक्ट भी करना मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम एक यूज़र एक्टिविटी बनाते हैं जिसके ज़रिए जो है हम डेटाबेस यूज़र के डाटा को डेटाबेस में इंसर्ट कर सकें। रिसोर्स में जाए, न्यू एक्टिविटी, आपने इसमें से एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करना है। ये है एम्प्टी। ठीक है, इस क्लास का नाम, वो जो है एक्टिविटी का नाम हम रखेंगे ऐड यूजर्स। ठीक है, ऐड यूजर्स रख के फिनिश कर दिया। देखिए, ये हमारी एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी का नाम है ऐड यूजर, जो कि इनहेरिट हुई है ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी से। ठीक है, और ये जो एक्टिविटी जब हम एक्सटेंड करते हैं इसके साथ, तो लाजमी तौर पे ये किसी न किसी लेआउट के साथ एसोसिएट हो जाती है। ठीक है, तो ये आप समझ लें कि ये एक बैकएंड है जावा की, और इसका जो फ्रंट एंड है वो इस लेआउट के साथ एसोसिएट है, लेआउट डॉट एक्टिविटी ऐड यूजर। अब हम कंट्रोल प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। ये हमारी XML फाइल होगी जिसमें हम डिज़ाइन करके हम कुछ इस पर काम करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा काम कर लेते हैं। पहले फ्रंट एंड बना लेंगे, फिर उसके बाद बैक एंड बना लेंगे। अब मैंने ये पेस्ट कर दिया है टाइम की बचत के लिए, लेकिन मैं अब आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्या चीज़ है। यार सबसे पहले हमने XML फाइल बनाई। XML फाइल बनाने के लिए हमने उसका वर्जन बताया, और उसको इनकोडिंग जो है वो टेक्निक जो हम यूज़ करें वो UTF-8 है। ये एक टेक्निक है इनकोडिंग की, ये हमें एज इट इज़ यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, देन उसके बाद रिलेटिव लेआउट जो है वो हम यूज़ करेंगे। रिलेटिव लेआउट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो लेआउट विड्थ और हाइट हमने सेट की। उसके बाद जो है हमने ये इस पेज के बारे में बताया कि ये किस पेज के साथ एसोसिएट होगी, ऐड यूज़र के साथ एसोसिएट होगी। ठीक है, जो जावा का पेज होगा। देन हमने उस रिलेटिव लेआउट के अंदर लीनियर लेआउट इस्तेमाल की है। लीनियर लेआउट के अंदर जो है हमने टेक्स्ट व्यूज़ यूज़ किए हैं। ये उसकी आईडी है टेक्स्ट व्यू R, और ये उसका कलर ऑरेंज होगा जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, और उसका नाम जो है टेक्स्ट आएगा यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म। टेक्स्ट साइज मैंने 20 SP किया, और टेक्स्ट स्टाइल जो है वो मैंने बोल्ड रखा है। लाइकवाइज मैंने
एडिट टेक्स्ट में भी जो है वो विड्थ और हाइट डिफाइन की है। उसके बाद लेआउट बिलो जो है, ये लेआउट बिलो इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम उनको अरेंज कर सकें, ठीक है। तो मैंने उसे अरेंज करने के लिए देखें, पहला मेरा टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू आ रहा है, उसके नीचे जो है वो मैंने इस एडिट टेक्स्ट को रख रहा था, तो मैंने ये रखा और हिंट में दे दिया उसको नेम ताकि वो उधर नज़र आए। ये देखें, ये साथ साथ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये जो नेम लिख रहा हूँ ये यहाँ पे आएगा और जैसे ही यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो वो नेम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। देन ये उसका फ़ॉन्ट साइज़ है EMS 10, फिर उसका ID जो है वो ये है और लेआउट विड्थ जो है वो 1 रखिए। इसी तरह से एडिट टेक्स्ट जो है नेक्स्ट वाला जो है फादर नेम है उसको भी यही बिलो टेक्स्ट किया हुआ है और उसकी भी ID मैंने एक्सप्लेन की है। फिर एडिट टेक्स्ट लगाए, ये डिफरेंट एडिट टेक्सेस लगाए हैं, उनके लेआउट में उस पर काम किया हुआ है, ठीक है। ये सारे एडिट टेक्सेस लगे हुए हैं जो ग्रे में आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे एडिट टेक्सेस लगाए हुए हैं, ठीक है। देन एंड में जो है वो मैंने बटन लगाए हुए हैं। बटन 1 जो है आप देख लें, बटन का ID जो है बटन रजिस्ट्रेशन है और उसको लेआउट बिलो जो है वो एडिट टेक्स्ट ईमेल्स एडिट टेक्स्ट ईमेल के साथ मैंने उसके नीचे रखा है। इसी तरह से दूसरा बटन जो है वो मेरा बैक का बटन है और उसको जो है वो मैंने इसके नीचे रखा हुआ है, बटन रजिस्ट्रेशन बटन के नीचे रखा हुआ है और उसको बैकग्राउंड कलर भी दिया हुआ है, टेक्स्ट कलर भी दिया हुआ है। बैकग्राउंड कलर ये जो आपको पर्पल में नज़र आ रहा है और टेक्स्ट कलर ग्रीन में मैंने रखा है, लाइन कलर, ठीक है। आप अपनी मर्जी से इसे चेंज भी कर सकते हैं। ये हमारी लीनियर लेआउट है। रिलेटिव लेआउट मेन है, रिलेटिव लेआउट के अंदर हमने लीनियर लेआउट ऐड कर दी। देन हम अब फ्रंट एंड पे बैक एंड पे चलते हैं। एक दफ़ा कोड कॉपी कर लेता हूँ, फिर बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ये पैकेजेस ऐड करने तो वो उसके बारे में कह रहा है, घबराना नहीं है, ये एरर नहीं है, ठीक है। ये इस पे मैंने क्लिक किया और आल्ट एंटर प्रेस करूंगा, ये रिमूव होते जाएंगे। अच्छा, डेटाबेस रेफरेंस अभी ऐड करना आपको बताता हूँ। बाकी डेटाबेस एक मिनट। अच्छा जी, अब मैं आपको डेटाबेस रेफरेंस ऐड करना बताता हूँ। जो फाइलबेस डेटाबेस है इसमें हमें ये सहूलत है कि हम डायनामिकली डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट आपने एक दफ़ा फाइलबेस ओपन करना है, लॉगिन करना है अपने आईडी से। जैसे मैं यहाँ पर फाइलबेस ओपन कर लेता हूँ और हमें इसमें दूसरे इन्वायरमेंट की निस्बत जैसे एसक्यूएल सर्वर हो गई या एसक्यूएल लाइट हो गई, वहाँ पे हमें टेबल बनाने पड़ते थे मैनुअली। यहाँ पे हमें ये फैसिलिटी है कि हम ऑटोमेटिकली डायनामिकली ये काम करेंगे, तो हमारा जो है ना हमें जो है वो टेबल बनाने की ज़रूरत है, ना ही डेटाबेस ऑटोमेटिकली क्रिएट करने की ज़रूरत है, ठीक है। मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हैं जैसे दूसरे डेटाबेसेस में है, लेकिन इसमें और उसमें बेसिक फ़र्क ये है कि यहाँ पर आपको जो है वो क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इट्स टेक टाइम। ये देखिए, गो टू कंसोल पे क्लिक किया, ये मैं कंसोल में चला जाऊंगा।
ये देखिए यहाँ पे ये प्रोजेक्ट है और मैं इस पे किसी पे भी अभी काम नहीं कर रहा और मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा, ठीक है। अब मैं कोई डेटाबेस क्रिएट करना चाहता हूँ, लेट्स सपोज, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं टूल्स पे जाऊँगा, फायरबेस पे जाऊँगा, यहाँ से ऑटोमेटिकली डेटाबेस क्रिएट करूँगा। मैन्युअली भी कर सकते हैं लेकिन मैं ऑटोमेटिकली करूँ क्योंकि इसमें मुझे फ़ायदा क्या है कि मेरी एप्लीकेशन भी उसके साथ ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे रियल टाइम डेटाबेस में जाए, सेव एंड रिट्रीव डेटाबेस, यहाँ पे गए। अब यहाँ पे जाके सेव एंड रिट्रीव डाटा में सबसे पहले फायरबेस के साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पे ये देखें, ये नाम है आपकी एप्लीकेशन का, इसी नाम से उधर डेटाबेस बन जाएगी, उसके अंदर फिर हम टेबल वगैरह ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि आप ये काम करना चाहते हैं, मैं इधर से कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ये मैं एक दफ़ा करूँगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये फैसिलिटी है फायरबेस में कि यहाँ पे हमें डेटाबेस क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी हमारी एप्लीकेशन से। ये देखिए ये कनेक्ट हो गई। उसके बाद हम ऐड एंड रियल टाइम डेटाबेस करेंगे तो ये एक्सेप्ट चेंजेस, ये देखें ग्रेडल प्रोजेक्ट सिंक्रोनाइजिंग प्रोसेस, ये ऑटोमेटिकली काम हो रहा है। यहाँ पे भी चेक करें, जी ये देखें ये हमारा काम हो गया, हमारी डेटाबेस कनेक्ट हो गई है। इसके बाद अगर आप इसको रिफ्रेश करें तो यहाँ पे हमारी वो डेटाबेस ऑटोमेटिकली क्रिएट होके आ जाएगी, ठीक है। अभी जब आप रन करेंगे तो तब मेरे ख्याल से होगी तो आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम डेटाबेस रेफरेंस अब हम ऐड करेंगे इसमें। ये हमारा पैकेजिंग कोड हो गया, ठीक है। अब हमारा कोई एरर नहीं है। अब मैं इस कोड को एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से कि यहाँ पे मैं क्या काम करूँ। सबसे पहले मैंने फ्रंट एंड को भी देख लें एक दफ़ा। ये हमारे डिफरेंट एडिट एक्सेस है, जैसे एडिट एक्सेस इसकी में जो बैकएंड पे जो हम इसको यूज़ करेंगे वो है इसका आईडी, एडिट एक्स नेम आर के नाम से, ठीक है। ये जो एडिट एक्स है ये फ्रंट एंड है, इससे आपने डाटा लेना है बैकएंड में। तो बैकएंड में लेने के लिए हमें सबसे पहले एडिट एक्स के ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। ये मैंने एडिट एक्स के ऑब्जेक्ट बनाए, ईटी नेम, एफ आर, जो ये वाले एडिट एक्सेस है इनके लिहाज से मैंने यहाँ पे उनके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए और बटन के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, फिर डाटा रेफरेंस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। फिर मैंने जहाँ पे ऑन क्रिएट मेथड जो है उसके अंदर जो है वो मैंने डेटाबेस का बताया। सबसे पहले डेटाबेस यूज़र है और यहाँ पे मैंने टेबल का नाम बताया। ये हमारे टेबल का नाम है यूजर्स टेबल, जो हमने बनाना है और उसके अंदर डाटा ऐड करना है। अब मैं यहाँ पे क्या काम करूँ, यहाँ पे मैंने इस ऑब्जेक्ट को जो है ये कनेक्ट कर रहा हूँ अपने एडिट टेक्स्ट के साथ। एडिट टेक्स्ट मेरा बैकएंड से मुझे मिल रहा है ये वाला, ठीक है। इस एडिट टेक्स्ट को जोड़ा है मैंने अपने इस एडिट टेक्स्ट ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो ये तरीकाकार जो है ये इन दोनों की मैं रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूँ, आपस में इनको कनेक्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से मैंने जो है वो सेकंड एडिट टेक्स्ट जो फादर नेम था उसको मैं ईटी फादर नेम इस ऑब्जेक्ट के साथ करा रहा हूँ। इसी तरह से ये तमाम एडिट एक्सेस हैं जो फ्रंट एंड से आए हैं, ये वाले इनको मैं बैक एंड वाले ऑब्जेक्ट के साथ रजिस्टर करा रहा हूँ, कनेक्ट करवा रहा हूँ। इसी तरह से इसको मैं रजिस्टर करवा रहा हूँ, इसके साथ इसको मैं कनेक्ट करवा रहा हूँ या रजिस्टर करवा रहा हूँ, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि अब जो है
ओहो, अब जो है ये जो एडिट टेक्स्ट है इसकी जगह पे ये वाला टेक्स्ट काम करेगा और जो काम होगा वो इसके थ्रू हम करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के जरिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये CTR एड्रेस, ईमेल एड्रेस, मोबाइल, ये सारे जो है एडिट टेक्स्ट हमने ले लिए। इसी तरह से बटन जो है बैक का बटन है और रजिस्टर का बटन है, इन दोनों बटन जो बैक एंड पे थे उनको मैंने फ्रंट एंड के इन ऑब्जेक्ट के साथ रजिस्टर कर लिया। अब हमने ये ऑब्जेक्ट जो है इनके साथ हमारे डिफरेंट इवेंट्स हैं, उनमें से एक इवेंट है बटन का क्लिक लिस्टेड इवेंट, यानी कि जब मैं बटन पे क्लिक करूं तो कोई काम हो तो बटन का बैक है डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टेड, इस पे क्लिक किया तो ये हमारा ये ऑब्जेक्ट इवेंट बन गया। इस इवेंट के अंदर जो है ये क्लिक इवेंट है, ये यहाँ पे काम हम करें, क्या काम करें, यहाँ पे इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाया होम पेज के नाम से, और ये क्या करेगा, ये मेन एक्टिविटी, ये हमारा ऐड यूजर है, हमारी क्लास का नाम, इस पेज का नाम, एक्टिविटी का नाम ऐड यूजर है। इधर से ये मेन पेज में मेन एक्टिविटी में जाने के लिए मैं यहाँ पे ये काम कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद हम सेट एक्टिविटी करेंगे तो ये हम नेविगेट कर देंगे होम पेज की तरफ। ठीक है, यानी कि एक एक्टिविटी से जब आपने दूसरी एक्टिविटी में जाना हो तो फिर आपको इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, उसमें अपनी क्लास का नाम या अपनी एक्टिविटी का नाम, जिस एक्टिविटी में आप अभी हैं, और ये जहाँ पे जाना है, ये मेन एक्टिविटी में हमने जाना है तो हमने उसका नाम लिख दिया। उसके बाद हमने स्टार्ट एक्टिविटी किया तो ये उस पेज में चले जाएंगे। ठीक है, दूसरा काम हम क्या करें, रजिस्ट्रेशन बटन में हम क्या करें, हम यहाँ पे यूजर्स को ऐड करें। एक छोटा सा मैंने फंक्शन बना के कॉल किया हुआ है, इस पे ये फंक्शन क्या कर रहा है, यूजर को ऐड कर रहा है, डाटाबेस में इंसर्ट करें हम। ठीक है, तो वो फंक्शन जो है वो नीचे मैंने डिफाइन किया, ये कॉल हुआ है फंक्शन कॉलिंग हो रही है, फंक्शन को इस्तेमाल किया जा रहा है, और यहाँ पे हमने फंक्शन को डिफाइन किया है। फंक्शन डिफाइन करने का क्या मतलब होता है, यानी कि फंक्शन क्या काम करेगा वो हमने यहाँ पे बताना है। सबसे पहले इसका बताया, ये एक्सेस स्पेसिफाइड है प्राइवेट, यानी कि ये इस क्लास से बाहर नहीं जा सकता, एक्सेस नहीं हो सकता बाहर। ठीक है, इसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, यानी कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। उसके बाद ऐड यूजर का फंक्शन है, फंक्शन का नाम है, पैरामीटर इसमें मैंने कोई भी पास नहीं किया। देन मैंने क्या किया, सबसे पहले एडिट टेक्स्ट नाम से उसकी वैल्यूज ले ली, गेट टेक्स्ट करके उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके ट्रिम कर दिया। ट्रिम का मतलब ये है कि मैंने उसको उसके अंदर जो स्पेस है वो ख़त्म कर दी और उसको मैंने वेरिएबल नेम में डाल दिया। इसी तरह से एडिट टेक्स्ट फादर नेम में जो यूज़र ने वैल्यू दी होगी उसको वैल्यू को ले लिया, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, उसके अंदर जो स्पेसेस है उसको ख़त्म करके वेरिएबल एफ नेम में डाल दी। इसी तरह से यूज़र ID, पासवर्ड, ये सारे एडिट टेक्सेस हैं, इनकी वैल्यूज़ लेके इन वेरिएबल्स, ये जो वेरिएबल है यूज़र ID, पासवर्ड, ये स्ट्रिंग में है, इन वेरिएबल्स में मैंने डाल दी। ठीक है, इन वेरिएबल्स में मैंने डाल दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने चेक किया कि टेक्स्ट यूटिल की हमारी क्लास है, उसका एक फंक्शन है इज एम्प्टी। ये क्या करता है, ये चेक करता है कि कोई चीज़ खाली तो नहीं है, टेक्स्ट को चेक करता है टेक्स्ट खाली तो नहीं है। तो हमने उसको देखा कि इसके अंदर से मैंने नाम वाली वेरिएबल पास कर दिया। मैं यहाँ पे सिर्फ नाम को टेस्ट कर रहा हूँ, आप औरों को भी टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन मैंने क्या किया, ये जो कोड है ना, ये छोटा सा कोड जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दरअसल हमारा इंसर्ट का कोड है। ठीक है, फाइल बेस में इंसर्ट की क्यूरी आप कह लें। ठीक है, ये फाइल बेस में इंसर्ट करने की क्यूरी है। इंसर्ट करने का क्यूरी में क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक खास यूनिक की इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एक की जनरेट होगी, उसका नाम हम रख देंगे ID। ठीक है, उस ID के अगेंस्ट हमने डाटा को पुट करना है। ठीक है, और हमने यूज़र एक का ऑब्जेक्ट बनाया A, उसको हमने वैल्यूज़ नेम, फादर नेम, वो जो हमारी टेक्स्ट बॉक्सेस से आ रही थी वैल्यूज़, उसमें डाली। ये वेरिएबल में वैल्यूज़ कहाँ से आ रही है, एडिट टेक्स्ट से आ रही है वैल्यूज़। ठीक है, फिर हमने डेटाबेस में इस
यानी कि ये हमारा टेबल है, इसका चाइल्ड में आईडी हमने पुट किया, उस आईडी के अगेंस्ट हमने वैल्यू डाली। ये दरअसल ये हमारी इंसर्ट की क्यूरी है, ठीक है। ये पूरा काम जो है जब हमने इंसर्ट करना है तो हमने डाटा में ये काम करना है। सबसे पहले हमने कोई भी टेबल में हमने एक की डाल लेनी है उस डेटाबेस के टेबल की, उस की को मैंने आईडी में डाला, फिर हमने ऑब्जेक्ट लिया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसको हमने वैल्यूज दी कंस्ट्रक्टर के थ्रू, ठीक है। देन मैंने उस टेबल के अंदर, डेटाबेस के टेबल के अंदर चाइल्ड में उस आईडी के अगेंस्ट हमने वैल्यू डाली, ठीक है। यानी कि यूनिक आईडी है और उसके अंदर हम कोई वैल्यू डालें जिसका नाम ए है। जो यूनिक आईडी है वो इस आईडी के अंदर होगा और वैल्यूज जो है वो हमारी इस ए में की हो जाएंगी उसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा काम होगा। उसके बाद मैं सिंपली उन एडिट एक्सेस को खाली कर रहा हूँ। खाली करने के बाद यहाँ पे एक मैसेज भेज रहा हूँ कि यूज़र इज़ रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। देन अगर नहीं होता तो प्लीज़ एंटर डाटा इन द फील्ड, वो हम बता देंगे। ये मैसेज एक्सप्लेन वो किया हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये काम समझ आ गया होगा और मज़ीद मेरी वीडियोस को देखते रहें और मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। शुक्रिया।